Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student, this is Paradise College and you are attending your class of chemistry. कल हम लोगों ने डेरिवेशन फाइंड की थी रेडियस के हवाले से ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन ऑफ nth ऑर्बिटल। आज हम लोग उसकी जो है वो एनर्जी की डेरिवेशन फाइंड करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है डेरिवेशन ऑफ एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन ऑफ nth ऑर्बिटल। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। डेरिवेशन ऑफ एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन ऑफ nth ऑर्बिटल। nth ऑर्बिट के लिहाज से, nth शेल के लिहाज से हम लोग इसकी जो है वो एनर्जी फाइंड करेंगे। तो जैसे स्टूडेंट्स हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास जो है ये आपके पास न्यूक्लियस है। ऑब्वियसली न्यूक्लियस किसका है? हाइड्रोजन एटम का। और ये जो न्यूक्लियस है यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन जो है ये रिवॉल्व कर रहा है। ये आपके पास क्या है स्टूडेंट्स? इलेक्ट्रॉन। ये एक इलेक्ट्रॉन है जो कि क्या कर रहा है? रिवॉल्व कर रहा है। अब अगर हम लोग देखें यहाँ पे एक फोर्स लग रही है जिसका क्या नाम है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसको आप लोगों ने डेजिग्नेट किया था FA से। और यहाँ पे चूँकि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग है, रिवॉल्व कर रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक जो है वो एक डिस्टेंस कवर करेगा जिसको हम जो नाम देंगे dr का, जो कि क्या है? डिस्टेंस है dr। अब हम लोग देखें कि आपके पास जो है ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये इक्वल है g² ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r²। ये आपके पास है। यहाँ पे हम लोगों ने फाइंड क्या करनी है? एनर्जी। तो एनर्जी कितनी टाइप्स की होती है स्टूडेंट्स? दो टाइप की एनर्जी होती है। एक एनर्जी होती है उसको हम काइनेटिक्स एनर्जी बोलते हैं, जो कि इक्वल है 1/2mv²। और दूसरी जो है ये आपके पास पोटेंशियल एनर्जी है जो कि इक्वल होती है g² ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r²। लेकिन ये जस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अगर हम इसकी फुल जो है वो एनर्जी देखें तो वो प्रोडक्ट है आपके पास। देखें वर्क डन या पोटेंशियल एनर्जी। जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ FA एंड dr, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और डिस्टेंस का प्रोडक्ट है जो कि इक्वल है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इक्वल है स्टूडेंट g² ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r² इंटू dr, जो किस तरह से हो जाएगा? g² dr ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r²। जी स्टूडेंट्स, ये आपके पास जो है पोटेंशियल एनर्जी आ गई। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे जी स्टूडेंट्स, टू कैलकुलेट पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम डिस्टेंस, यानी कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी है किसी डिस्टेंस तक कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे? इसको इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट द पोटेंशियल एनर्जी। इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम R टू इन्फिनिटी, यानी कोई भी आपके पास जो डिस्टेंस है उसको हम इन्फिनिटी तक इंटीग्रेट करेंगे, जो कि इस तरह से आपके पास आ जाएगा। ये आपके पास E इज इक्वल टू g² ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r² dr। इसको जब आप इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट हमने कहाँ से करना है? डिस्टेंस से इन्फिनिटी तक। तो आपके पास आ जाएगा g² ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r² इंटू dr। स्टूडेंट्स, हम लोग इंटीग्रेशन जो है वो डिस्टेंस के लिहाज से कर रहे हैं। इस कांस्टेंट को बाहर निकालेंगे। g² ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेट इनटू डिस्टेंस टू इन्फिनिटी dr ओवर r²। जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास जो है इस तरह से रिजल्ट आ जाएगा इसका g² ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू -1 ओवर r रेडियस इंटू इन्फिनिटी।
अब स्टूडेंट्स यहाँ पे माइनस का साइन आया है। ये जो माइनस का साइन है ये शो कर रहा है कि इन्फिनिटी पे डिस्टेंस जो है वो किसके इक्वल है, 0 के। जब हम इन्फिनिटी से नीचे मूव करेंगे तो वैल्यू जो है वो डिक्रीज होती जाएगी। जब 0 से वैल्यू डिक्रीज होती है तो वो किस में आ जाती है, वो नेगेटिव में वैल्यू आ जाती है। इस वजह से यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया है, नेगेटिव साइन आ गया है, जो कि इस तरह से इसका बनेगा माइनस z² ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ये आपके पास जो है किसकी वैल्यू आ गई है, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आ गई है आपके पास बाय इंटीग्रेटिंग। नेक्स्ट हम लोग जो है वो देखते हैं कि एनर्जी जो है वो सम होती है काइनेटिक एनर्जी का एंड पोटेंशियल एनर्जी का। En जो है इट इज़ द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। जो आपके पास एनर्जी है वो सम होता है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का। काइनेटिक एनर्जी की स्टूडेंट्स हमने वैल्यू जो है वो देखी थी, वो आपके पास थी काइनेटिक एनर्जी इट इज़ द हाफ ऑफ द mv² प्लस पोटेंशियल एनर्जी आपके पास आ गई है माइनस z² ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। हम इसके ये जो माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो आपके पास जो है ये आ जाएगा 1/2 ऑफ mv² माइनस z² ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोग जो है mv² की वैल्यू पुट करेंगे। कल आप लोगों ने रेडियस में mv² की वैल्यू जो थी वो देखी थी, जो कि आपके पास आ जाएगी 1/2 इंटू z² ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r माइनस z² ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। आप यहाँ पे 1/2 है, ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो आपके पास जो है वो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी z² ओवर 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r माइनस z² ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। आप यहाँ पे स्टूडेंट्स आप लोग गौर करें कि ये जो दोनों फैक्टर्स हैं ये कॉमन हैं, अदर देन यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 4 है। अगर हम इसको लें 1/8 माइनस 1/4, इसका एलसीएम लें -2 इट इज़ इक्वल टू -1/8। ये क्या हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा, जिसकी वजह से इसकी जो फाइनल वैल्यू है वो इस तरह से आ जाएगी z² माइनस z² ओवर 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ये इसकी जो है दोनों सम ऑफ जो एनर्जी है उनका जो आपके पास वैल्यू आ गई है वो ये आ गई है, यानी कि टोटल वैल्यू क्या आ गया, En इज इक्वल टू z² ओवर 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r। अब स्टूडेंट्स कल आप लोगों ने r की वैल्यू जो है वो फाइंड की थी, रेडियस की वैल्यू फाइंड की थी। r की वैल्यू स्टूडेंट जो आपके पास थी एप्सिलॉन नॉट n² 8² ओवर पाई m z², ये आपके पास r की वैल्यू थी। अब हम इस इक्वेशन जो है, ये वाली जो इक्वेशन है, कोई भी इक्वेशन है, सपोज हम इसको इक्वेशन नंबर 3 कह लेते हैं, तो इस इक्वेशन में आपने जो है ये r की वैल्यू पुट करनी है। तो आप जब r की वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास जो है वो इस तरह से आ जाएगा माइनस z² ओवर 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r। अब r की वैल्यू पुट करेंगे दैट इज एप्सिलॉन नॉट n² 8² ओवर पाई m z²। अब ये जो वटे का बटा है ये ऊपर जाएगा, यहाँ पे ये आप क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। जब ऊपर जाएंगे तो ये क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप लोग देखें कि ये जो है ये इस तरह से हो जाएगा, E इज़ इक्वल टू माइनस z², ये ऊपर चला जाएगा पाई m z² ओवर, ये आपस में मल्टीप्लाई कर लेगा जो कि आएगा 8 पाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर 8² n²। अब यहाँ पे पाई जो है ये पाई के साथ कैंसिल हो जाएगा। फाइनल वैल्यू जो आपके पास आएगी उस तरह से आएगी माइनस z2 e4 m ओवर 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर 8² इंटू 1 ओवर n²। यहाँ पे z जो है
इसका एटॉमिक नंबर है हाइड्रोजन का, इट इज़ इक्वल टू 1। जब इसको 1 लेंगे तो आपके पास जो है ये आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी -me4/8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर 8 स्क्वायर इंटू 1/n स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स ये आपके पास जो है ये कांस्टेंट आ गया है। इस कांस्टेंट की वैल्यू है आपके पास 2.178 इंटू 10⁻⁻18 इंटू 1/n स्क्वायर जूल। एनर्जी की वैल्यू फाइंड करते हैं। एनर्जी की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये जो आपके पास कांस्टेंट की वैल्यू है 2.178 इंटू 10⁻⁻18, इसको मल्टीप्लाई करेंगे एवोगैड्रोस नंबर के साथ जो कि है 6.02 इंटू 10⁻23 और इसको डिवाइड कर देंगे 1000 के साथ इंटू 1/n स्क्वायर। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास जो nth ऑर्बिट की एनर्जी है वो आ जाएगी 13.3 इंटू 1/n स्क्वायर। ये 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो है किसी भी n ऑर्बिट की जो वैल्यू आ जाएगी 13.3/n स्क्वायर। ये आपके पास जो है फाइनल एनर्जी की वैल्यु आ गई है n ऑर्बिट के लिहाज से। जो एनर्जी की वैल्यू आई है n ऑर्बिट के लिए वो ये है 13.3/n स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स आप लोगों ने एनर्जी की वैल्यू फाइंड करनी है फॉर ऑर्बिट 1, 2, 3, 4, 5 एंड टिल इन्फिनिटी तक हमने जो है वो इस ऑर्बिट्स की एनर्जी फाइंड करनी है। तो फॉर फर्स्ट ऑर्बिट विच n वैल्यू इज़ 1, इसकी n की वैल्यू क्या होगी 1। तो अब हम देखेंगे फर्स्ट ऑर्बिट के लिए जो कि के शेल है या के ऑर्बिट है 13.3/n की वैल्यू होगी 1 -13.3/n स्क्वायर। तो जब हम इसको वैल्यू जो है वो फर्स्ट ऑर्बिट की वैल्यू 1 है तो 1 लेंगे तो ये आपके पास वैल्यू जो है ये SH आएगी -13.3। एनर्जी का यूनिट जो होता है किलो जूल पर मोल। अब हम सेकेंड ऑर्बिट के लिए फाइंड करेंगे तो n की वैल्यू जो है वो होगी 2। फार्मूला पुट करेंगे En इज इक्वल टू -13.3 यहाँ पे वैल्यू जो है यहाँ पे 1 का स्क्वायर था। अब स्टूडेंट्स n की वैल्यू 2 हो गई है तो यहाँ पे हम लोग लेंगे 2 का स्क्वायर। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे -328.32 किलो जूल पर मोल। फॉर थर्ड ऑर्बिट n की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 3। फार्मूला पुट करेंगे En इज इक्वल टू -13.3/3 का स्क्वायर। तो इसकी जो है वैल्यू आ जाएगी आपके पास 145.92 किलो जूल पर मोल। फोर्थ ऑर्बिट के लिए फाइंड करेंगे n की वैल्यू क्या है 4। फार्मूला पुट करेंगे En इज इक्वल टू -13.3/4 का स्क्वायर। तो इसकी जो वैल्यू है वो आपके पास आ जाएगी 82.08 किलो जूल पर मोल। नेक्स्ट फिफ्थ ऑर्बिट के लिए देखेंगे। अगर हम देखें n की वैल्यू 5 तो फार्मूला पुट करेंगे -13.3/5 स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू जो है वो आपके पास आ जाएगी -52.53 किलो जूल पर मोल। जी स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने गौर किया होगा कि जैसे जैसे ऑर्बिट का नंबर बढ़ रहा है वैसे वैसे एनर्जी की वैल्यू जो है ये माइनस में कम होती जा रही है। माइनस में कम होने का मतलब है कि ये क्या हो रही है बढ़ रही है। जब माइनस में वैल्यू छोटी होती है उसका क्या मतलब है कि वो बड़ी है। जब माइनस में वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी होती है इट्स मीन कि वो स्मॉल क्वांटिटी है। तो जैसे जैसे हम लोग फर्स्ट ऑर्बिट से फिफ्थ ऑर्बिट तक आते हैं तो हमने देखा कि माइनस में यहाँ पे 13 था, यहाँ पे 328 हो गया, 145, 82 एंड 52 यानी वैल्यू जो है वो डिक्रीज़ हो रही है। और वैल्यू डिक्रीज होने का मतलब है कि एनर्जी जो है वो बढ़ रही है फ्रॉम ऑर्बिट टू ऑर्बिट।
नेक्स्ट हम लोग देखें इन्फिनिटी के लिहाज से, n की वैल्यू आपके पास क्या है, इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी की वैल्यू मतलब 0। जब n की वैल्यू 0 होगी -13 ओवर 0.3 ओवर n स्क्वायर, तो n की वैल्यू आपके पास इन्फिनिटी में क्या है, 0 है, -13 ओवर 0, तो इन्फिनिटी के लिहाज से आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। अब आप इसकी जो है वो डायग्राम देखते हैं, फिर हम इसका कंक्लूजन ड्रा करते हैं कि इसमें आपने क्या चीज़ जो है वो सीखी। आपके पास ये न्यूक्लियस है, ये इसका फर्स्ट ऑर्बिट विच इज कॉल्ड K, ये इसका सेकेंड ऑर्बिट विच इज कॉल्ड L, ये इसका थर्ड ऑर्बिट विच इज कॉल्ड M, ये इसका फोर्थ ऑर्बिट विच इज कॉल्ड N, और ये इसका फिफ्थ ऑर्बिट विच इज कॉल्ड O और P, कोई भी आप अल्फाबेट में इसको नाम दे सकते हैं। अब यहाँ में हमने वैल्यू फाइंड करनी है एनर्जी की। अब हम स्टूडेंट्स हमने जो एनर्जी की वैल्यू फाइंड की है वो K शेल के लिए, वो देखें वो आपके पास है, यहाँ पे K शेल की जो एनर्जी की वैल्यू है वो है आपके पास -13.3 किलो जूल पर मोल। जो आपके पास L शेल के लिए एनर्जी की वैल्यू है वो है आपके पास -328.32 किलो जूल पर मोल। जो M शेल के लिहाज से आपकी वैल्यू है, एनर्जी की वैल्यू आई है, वो आई है -145.92 किलो जूल पर मोल। N की जो वैल्यू आई है वो आपके पास आई है, एनर्जी की वैल्यू -82.08 किलो जूल पर मोल। फिफ्थ शेल के लिहाज से आपके पास जो एनर्जी की वैल्यू है दैट इज 52.53 किलो जूल पर मोल। अब स्टूडेंट्स ये देखें आप लोग कि एनर्जी की वैल्यू शेल के इंक्रीज करने से बढ़ती जा रही है। बढ़ती कैसे जा रही है, माइनस में वैल्यू कम होने का मतलब है कि इंक्रीज होना, यहाँ पे माइनस में वैल्यू जो है वो डिक्रीज होती जा रही है, इट्स मीन इसकी एनर्जी जो है वो बढ़ रही है फ्रॉम शेल टू शेल, यानी कि इसका जो न्यूक्लियस से जिस शेल का डिस्टेंस ज़्यादा होगा उसकी एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी, और जिसका न्यूक्लियस से डिस्टेंस कम होगा उस शेल की एनर्जी क्या होगी, कम होगी। ये हम लोगों ने जो है डेरिवेशन ऑफ एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की स्टूडेंट्स हमने फाइंड की है, जिसमें हमने देखा कि जैसे ही शेल्स का नंबर बढ़ता जाएगा, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज करते जाएंगे, तो एनर्जी की वैल्यू जो है वो क्या होती जाएगी, वो इंक्रीज होती जाएगी, वो ज़्यादा होती जाएगी। जिसका न्यूक्लियस से, जिस शेल का न्यूक्लियस से डिस्टेंस कम होगा उसकी वैल्यू भी क्या होगी, कम होगी, और जिसका न्यूक्लियस से डिस्टेंस ज़्यादा होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोग एनर्जी डिफरेंस देखेंगे जो कि इस तरह से है, E2 माइनस E1 ग्रेटर दैन E3 माइनस E2 which is also greater than E4 minus E3 and till infinity। इन्फिनिटी में आप लोग देखेंगे कि इन्फिनिटी की वैल्यू जो है वो ज़ीरो है। जब ज़ीरो में से हम लोग जो है वो इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे जो कि n की है 13.3 किलो जूल पर मोल, तो जो इसकी वैल्यू आएगी इन्फिनिटी के लिहाज से वो आएगी -13.3 किलो जूल पर मोल। और ये जो एनर्जी है दिस इज कॉल्ड द ionization energy of hydrogen atom. This energy is called ionization energy
ऑफ हाइड्रोजन एटम। स्टूडेंट्स, हमने देखा कि डिफरेंस ऑफ द शेल के लिहाज से एनर्जी जो है वो इंक्रीज़ करती है फ्रॉम शेल टू शेल, और ये जो है ये हमें कहाँ से पता चली? ये हमें पता चली बोहर के एटॉमिक मॉडल से। तो जी स्टूडेंट्स, ये था आप लोगों का आज का टॉपिक, डेरिवेशन ऑफ एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन ऑफ nth ऑर्बिटल। नेक्स्ट टाइम हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक स्पेक्ट्रम। आज के लिए इतना ही। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।